और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की जो बाबा की कहानी है वो उनकी कृपा का अनोखा रूप है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक बार चर्च लेन इलाहाबाद में श्री सुधीर मुखर्जी ने बाबा को लखनऊ से प्रकाशित एक कैलेंडर दिखाया जिसमें हनुमान जी भगवान राम के ध्यान में आनंद मग्न थे। उसे देखकर महाराज जी बोले, हनुमान जी मगन हैं और हम भी मगन हैं। और फिर कहने लगे, कल इसको मढ़वा कर पास की अलमारी में रख देना। मैंने यानी सुधीर मुखर्जी जी ने बाबा को दूसरे दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ से उस छवि की वहाँ स्थापना का सुझाव दिया। तो बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और यह जो कार्य है वो सुधीर मुखर्जी के ऊपर उन्होंने बाबा ने छोड़ दिया और कहा कि ये कार्य तुम करोगे पर इसकी सूचना किसी को भी नहीं दोगे। मतलब उन्होंने कहा कि ये काम चुपचाप होगा, इसकी सूचना किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और बाबा ने उस दिन एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन कर दिया। मुखर्जी जी कहते हैं, इस बात का कोई भी प्रचार नहीं किया गया और यह समझ में नहीं आया कि कहाँ से इतने लोग इस शुभ कार्य में एकत्रित हो गए, क्योंकि बाबा ने कहा था कि इसका प्रचार नहीं करना है और खुद उन्होंने भंडारे का आयोजन कर दिया। और इतने लोग एकत्रित हो गए कि अर्धरात्रि तक ये भंडारा चलता ही रहा। तो इस भंडारे के बाद जो है उनके मन में भी ये अभिलाषा हुई, मुखर्जी जी के मन में, कि मुझे भी अपने घर में ऐसा ही कैलेंडर रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, इलाहाबाद में ढूंढा वैसा ही कैलेंडर, लखनऊ में ढूंढा, पर उनको कहीं भी सफलता नहीं मिली और वैसा कैलेंडर उनको नहीं मिला। तो एक दिन मुखर्जी जी के भतीजे जो हैं वो भतीजे ने वो कैलेंडर डीएवी कॉलेज के एक प्रवक्ता डॉक्टर हरनारायण सिंह के घर पर टंगा देखा। तो तुरंत ही उनके भतीजे ने कहा कि भाई, उनको पता था कि मुखर्जी जी को ऐसा कैलेंडर चाहिए, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि उन्हें वो कैलेंडर दे दिया जाए। पर डॉक्टर सिंह बोले, मैं स्वयं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं इष्ट देव की छवि का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद भी पूजा करता हूँ। तो उनके भतीजे ने ये कहानी आकर के जैसा जैसा उन्होंने कहा था वो मुखर्जी जी को बताया। तो उस रात जब डॉक्टर सिंह सो रहे थे, रात हो गई, तो सपने में हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि वो इस कैलेंडर को सुबह ही मुखर्जी जी को सौंप दे और उनके द्वारा जो पूजा का फल होगा वो उन्हें प्राप्त होगा। जो मुखर्जी जी को जब कैलेंडर सौंप दिया जाएगा और वो उसकी पूजा करेंगे और जो भी फल होगा वो सिंह साहब को भी उसका प्राप्त होगा। तो दूसरे दिन सवेरे जो है वो बाहर मुखर्जी जी अखबार पढ़ रहे थे, तो डॉक्टर सिंह ने खुद ही आकर के अपना परिचय दिया और उन्हें रात्रि के स्वप्न के बारे में बताया कि हनुमान जी ने ऐसा ऐसा कहा है, और वो कैलेंडर मुखर्जी जी को दे दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि मेरी बेचैनी महाराज जी से छिपी नहीं रही और सिंह साहब को हनुमान के रूप में दर्शन देने वाले स्वयं वे ही थे, यानी बाबा ही थे। सिंह साहब को धन्यवाद देते हुए वो बाबा की इस कृपा पर वशीभूत हो गए थे। तो वो हनुमान जी का यह चित्र अब भी मेरे पास सुरक्षित है। उन्होंने अपनी कहानी में ये बताया है कि मुखर्जी जी के पास अब भी वो चित्र है। और बाबा जी ऐसे चमत्कार करते ही रहते थे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चमत्कार है और इस कहानी का शीर्षक है अभिलाषा की पूर्ति। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास ही डॉक्टर ब्रह्म स्वरूप सक्सेना का मकान था और वो होम्योपैथिक चिकित्सा करते थे। उन्होंने बताया कि मेरे पास कभी कभी असाध्य रोग के मरीज आते थे और कहते थे कि हमें नीम करोली बाबा जी ने आपके पास भेजा है, और वो उनका इलाज करते और वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते।
तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि उन्हें अपनी सफलता पर आश्चर्य होता कि मेरी दवा बाबा के भेजे मरीजों पर जितना अच्छा कार्य करती है उतना अन्य मरीजों पर नहीं। मैं बाबा को जानता नहीं था और ना मैंने कभी उन्हें देखा था। मतलब ये जो है सक्सेना जी कह रहे हैं कि वो जानते नहीं थे और ना ही उन्होंने कभी देखा था। इस कारण मतलब मुझ में उनके दर्शनों की अभिलाषा जाग उठी, पर अपने धंधे को छोड़कर उन्हें खोजना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन अपने नंबर से एक बड़े डील डॉल का व्यक्ति कंबल धोती पहने नंगे पैर एक दूसरे आदमी के साथ कमरे में प्रविष्ट हुआ। मतलब कमरे में उसकी एंट्री हुई। बिना किसी दुआ सलाम के वह मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरे सामने यानी डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना जी के। पूछने पर उसने बताया कि वह हथेली में कुछ गर्मी महसूस करता है। मैंने निदान के लिए इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछे, पर उसने किसी का कोई खास उत्तर नहीं दिया और बोले कि जो दवा तेरी समझ में आवे वो दे दे। मैं उसके इस व्यवहार से कुछ विचलित हुआ, पर मैंने आजमाइश के तौर पर एक दवा 3 दिन के लिए बना दी और चौथे दिन आकर हाल बताने को कहा। वह बोला, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में बना दे। अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। अपने साथ के मतलब आदमी से उसने मुझे 20 रुपये देने को कहा। मतलब जो आदमी आया था उसके साथ जो आदमी थे उससे कहा कि तुम इसे 20 रुपये दे दो। मैंने उसकी वेशभूषा और बोलने के ढंग से अनुमान लगाया कि वह अवश्य कोई बाबा है, पर उस समय कार्य की व्यस्तता के कारण यह ध्यान में नहीं आया कि वे बाबा नीब करौरी भी हो सकते हैं। मैंने एक बड़ी शीशी में वह दवा भरकर दे दी। उस आदमी ने 10 रुपये के 2 नोट मेरी मेज पर रख दिए। मेरे मना करने पर भी कि मैं साधुओं से दवा के पैसे नहीं लेता, वह नहीं माना। दवा लेकर वे दोनों चले गए। मैंने उसी समय उन नोटों को दान पेटी में डाल दिया। इसके बाद जब दूसरा मरीज मेरे कमरे में आया तो वह साधारण शिष्टाचार के बाद खुद ही बोला, आप जानते हैं जो अभी आपके कमरे से बाहर गए हैं वे कौन थे? तो फिर उसने कहा, डॉक्टर ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा वे बाबा नीब करौरी थे। मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गया, मतलब वो चौंक गए। और भारत की यह महान विभूति अपने द्वार पर 2 घंटे अपने नंबर की प्रतीक्षा में बैठी रही। मतलब बाबा जो है वो 2 घंटे बाहर बैठे रहे अपने नंबर की प्रतीक्षा में। तो ये सुनकर के वो चौंक गए, अरे बाबा आए थे और मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद उन्हें बहुत मतलब जो है उनको पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा कि अज्ञानतावश मैं जो हूँ उनका सम्मान भी ना कर सका। और उसके बाद उन्होंने बहुत बाहर जा कर के ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। तो बाबा जो हैं वो ऐसे ऐसे चमत्कार करते थे कि लोगों की समझ से परे थी वो चीज़ें। लोग समझ ही नहीं पाते थे कि ये उनके साथ क्या हो गया। और बाबा का बहुत ही जॉली नेचर था, बहुत हंसमुख स्वभाव के वो थे और गुस्सा भी कभी कभी बहुत करते थे। लेकिन जो भी उनसे मिलता था उनकी मतलब जो एक बार उनसे मिल लेता था ना, वो उनको कभी भूल नहीं पाता था और हर समय उनसे मिलने का प्रयास करता रहता था। ऐसी छवि थी उनकी। और वर्तमान समय में भी बाबा बहुत लोगों को दर्शन देते हैं। बहुतों के ऐसी बातें सुनने में आई है कि उनको बाबा के साक्षात दर्शन हुए हैं। बस सच्ची लगन और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। तो ये थे बाबा के 2 अनोखे चमत्कार। तो आई होप आपको भी सुन कर के यकीन नहीं हुआ होगा कि बाबा कैसे चमत्कार करते थे और कैसी चीज़ें अपने भक्तों के साथ करते थे। तो अगर आपको भी मेरी कही बातें अच्छी लगती हैं और जो मैं बाबा की कहानियाँ, जो चमत्कार आपको सुनाती हूँ अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।